SMP 9998 पर इस वक्त अमना और उसके परिसर में आवाज नहीं जा रही, दिखाई नहीं दे रहा है। SMP 998 पपिया बोईर, SMP 998 पे पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है अमना और उसके परिसर में। अमना और उसके परिसर में हमारा पिक्चर नहीं जा रहा, आवाज जा रही। So back to cricket now, and is over to the evergreen commentator Ajay Gharat. शुक्रिया सिद्दीक बाबे। आज का चौथा मैच बड़ा मैच है मयूरेश एंटरप्राइजेस और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीता है मयूरेश के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। नवाब स्पोर्ट्स के सलामी बैट्समैन इस समय मैदान में। जरार मुल्ला पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। एनसीपी का फाइनल 10 तारीख सुपर फ्राइडे में खेला जाएगा। उसके बाद 12 तारीख को लेट देवीदास ट्रॉफी का फाइनल चैलेंज पे, और उसके बाद दोस्तों बाली ट्रॉफी 17 तारीख से शुरू होंगी। उसमें आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि इस वक्त बाली ट्रॉफी का क्या रंग रहेगा। इनामात की भरमार, सभी चीजें वाकई में देखने लायक रहेंगी, और एक जो सस्पेंस है वो आप टाइम पे देखिएगा क्या रहता है। जरार मुल्ला के साथ अहमद पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर, बायत के खिलाड़ी। बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन नजर आता हुआ ओपनिंग स्लॉट में अहमद को ऊपर भेजा गया है। इसके पीछे भी एक रणनीति शायद हो सकती है। पहली गेंद लेकर गेंदबाज बालातरे, बढ़िया शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। ओहो, कमाल की शुरुआत। अहमद को शायद इसीलिए भेजा गया है, पिंच हिटिंग के लिए। पहली गेंद सीधे बल्ले से जूसी हाफ वाली ओवर पिच गेंद, इसका भरपूर लाभ उठाते हुए बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत यहां पर अहमद की। मिचेल स्टार्क को ऊपर भेजा है बल्लेबाजी को, और क्या शॉट खेला उन्होंने। फुल टॉस, इस बार लॉन्ग ऑन पर कैरी नहीं करेगी गेंद, बाउंस पर उठाते हुए उमेश नाइक, और इसी बीच 2 रन पूरे करते हुए जरार मुल्ला और अहमद। बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट, जरार मुल्ला ने कॉल किया था दूसरे के लिए, और बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं नवाब स्पोर्ट्स की। 8 रन हो चुके हैं। इस समय किरौली से कालूराम घरत उमेश नाइक के जीजाजी है, उन्होंने उमेश नाइक के लिए ऑल द बेस्ट कहा है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, बढ़िया फील्डिंग उमेश की, निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए। लेकिन रणनीति को देखिए, जरार मुल्ला तो इनफॉर्म बैट्समैन है। 6 इनिंग में उन्होंने 25 के ऊपर रन बनाए इस सीजन में। लेकिन जो मिचेल स्टार्क भिवंडी के, अहमद को ऊपर इसलिए भेजा है कि यहां से तेज रन, अहमद नहीं चले तो फर्क नहीं पड़ेगा, और चल गए तो टीम चल जाएंगे। रणनीति, गेम प्लानिंग बहुत अच्छा लग रहा है। यह भी कारण हो सकता है कि बालातरे गेंदबाजी की शुरुआत करते, बायत के गेंदबाज है, उनके खिलाफ बायत के बैट्समैन को ऊपर भेजा। बहुत ही कंट्रोल पुल शॉट, डीप में फील्डर तैनात है, स्क्वायर लेग पर 1 रन। पूरी तरह से तैयार नहीं थे उस शॉट के लिए, जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला, क्योंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर आई थी, और अपने हिप्स के सामने उस शॉट को खेलते हुए डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच इरशाद अंसारी ने भी बयान दिया कि विकेट काफी अच्छे बन रहे हैं हवा में, और बेहतरीन कैच, मिड ऑफ पर शानदार कैच।
बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा शंकर ने, और जो ट्रम्प कार्ड भेजा था वो अब वापस आता हुआ। पहला विकेट गिरता हुआ, थोड़ा बहुत अपने स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर अहमद ने। आइए देखते हैं, ये देखिए ज्यादा इनसाइड आउट कर बैठे अपने को, पैरों के बीच में से शॉट को खेला था, बढ़िया कैच। नीचे नहीं रख पाए, और पहली गेंद से उनके आक्रामक तेवर नजर आ रहे थे। हर गेंद को हवा में खेल रहे थे, और हर गेंद को जब आप हवा में खेलते हो तो विकेट गिरने की संभावना बनती है। नए बैट्समैन अनस। चर्चा हो रही थी पिच की, बहुत फ्लैट विकेट्स बन रहे हैं आजकल भिवंडी टेनिस क्रिकेट में भी। गेंदबाज थोड़े से परेशान। ऐसा तो नहीं BC4 के चेयरमैन वहां जाके मिले हो। रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 10 रन, एक विकेट गंवाने के बाद। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मारूफ खुद भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है। पपिया भुई SMP और डेन चैनल के प्रोपराइटर। थोड़ी सी चैनल में तब्दीली की गई है। SMP 998 पे आप NCP देखेंगे, देख रहे हैं, और 884 पे आप देखना चाहते तो डेन चैनल पे देखिए। आक्रमण पर अब आते हुए तेज गेंदबाज उमेश नाइक। इस सीजन में उमेश नाइक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अपने पेस को अच्छा यूटिलाइज किया है और बहुत अच्छी गेंदबाजी की इस सीजन में। नाइक के लिए एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग। चिप किया और आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। सातवां विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं NCP कप में उमेश नाइक। आधा अधूरा स्ट्रोक, फुटवर्क नहीं था, हवा में खेला और आसान सा कैच थमा बेटे मिड ऑन पर। खाता भी नहीं खोल पाए अनस। अब जरार मुल्ला पर बड़ी जिम्मेदारी, एक पर बैटिंग कर रहे हैं नए बैट्समैन बाला जूनियर। बिल्कुल, अब बहुत कुछ डिपेंड करता है जरार मुल्ला पे, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चले, और 15 की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम है सीजन के बैट्समैनों में। ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, कवर ड्राइव, छोटे बैकलिप के साथ 4 रन। मुझे लगता है कि वेरिएशन बॉल जो डालते हैं हाथों के पीछे से, वो गेंद करने की कोशिश की थी, रिप्ले में देखना चाहेंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। ये देखिए इनफॉर्म बैट्समैन का स्ट्रोक है। बहुत खूबसूरत शॉट। फ्लिक कर दिया इस मर्तबा, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पहुंची है, 2 रन। ये जताता है कि जब बैट्समैन फॉर्म में रहते हैं तो गेंदें उनके बल्ले के बीचों बीच टकराती है, और जब आपका फॉर्म नहीं रहता है तो आप उल्टा उस पर आउट हो जाते हैं। फिर से स्लोवर वन की कोशिश, खराब गेंद, निकाल दिया उसको लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्लास बल्लेबाजी कर रहे हैं जरार मुल्ला। उन्होंने शायद जो गेंदबाज है उसकी गेंदों का जो करने का तरीका है, हाथों का तरीका है, उसको पढ़ लिया है।
अभी तक हमने देखा कि बहुत नियंत्रण के साथ करते थे ये गेंद उमेश नाइक, लेकिन इस ओवर में नियंत्रण के साथ नहीं कर पा रहे, फुल टॉस कर रहे हैं। हमारे बीच भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज माननीय श्री विजय भिसे साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। साथ में पीएसआई अजय जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। 10 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं। पावर प्ले की आखिरी गेंद। अजय कुमार वाड़वे जी भी पीएसआई हमारे साथ हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। हुक करने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। स्कोर में इजाफा 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Yes, sir. Zarar showing his class is the informed batsman on your TV monitor. The in charge of Bhuiwada Police Station, Vijay Bise and Ajay Kumar Wadve, the PSI, with Aftab Ansari. मिस टाइम शॉट, खराब शॉट और बढ़िया कैच। जरूरत नहीं थी जिस तरह से खेल रहे थे, अत्यधिक आक्रामक हो गए और एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन जरार मुल्ला पेविलियन में लौटते हुए। बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर। नवाब स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 चौके जड़े थे, 11 रन बनाए, लेकिन बहुत ही पुअर शॉट खेला। ये देखिए जरार ने, बढ़िया कैच। जो विकेट चाहिए थे मयूरेश को, उसको प्राप्त करते हुए। अपना संयम गवा बैठे वहां पर जरार मुल्ला। अच्छे रन्स भी आ चुके थे उस ओवर में नए बैट्समैन कामरान पटेल। और ये ऐसे बल्लेबाज है जो कुछ देर यदि क्रीज पर खड़े रहते हैं तो काफी धुआंधार बल्लेबाजी हो सकती है। बड़े बड़े शॉट्स खेलने की आदत है उनकी। मारूफ खोत शुमाइल सूसे, पपिया भोई एसएमपी डैन चैनल इंचार्ज विजय बीसे और अजय कुमार वाड़वे पीएसआई आफ्ताब अंसारी। खेल की शुरुआत जरार के आउट होने के बाद अब देखना है, जिम्मेदारी जो होती है वो कामरान के कांधों पे बढ़ चुकी है। बाला जूनियर भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। आज तेज हवाएं मैदान पे बह रही है, धुआं हमारे बाईं ओर से उठता हुआ। Kamran looking for a big one, mistimed it, but landed quite safely and will get couple of runs for that. Yes, Ajay, he loved to play this type of stroke early in the inning, try to lift over a square leg, top edge and lucky 2 runs. Kamran off the mark. Nawab Sport 23 for the loss of 3 wickets. The wickets are going to be very important from here on. As far as Nawab Sports are concerned, they have lost already 3 wickets. Nicely driven this time in the gap towards deep extra cover fence. Another couple. That's very confident looking shot from Kamran Patel. The pitched up delivery outside the off stump. Kamran moves up to 4 and score moves up to 25 for the loss of 3 wickets. Cross batted shot. Doesn't get the elevation. Just a single on that occasion. So 5 runs of the over so far. Still 3 balls left in this over. Balatare bowled the first over as well of the innings. He considered 10 runs in that over and claimed 1 wicket. Now Bala Junior
on strike, first time in this game. Bala to Bala. Just a wild swing of the bat without getting inside line of the ball. Try to heave it away over the onside. Good economical over so far from Balatere. Oh, that's a good delivery. Thickest outside edge. Runs down to short third man for single. Clever piece of bowling. Little change in the pace of the ball. Lenamis. Good over comes to an end. After 3:27 for the loss of 3 wickets, Nawab Sports. Yes, Ajay, I think the departure of Zarar Mullah runs getting very difficult. End of the third over, 27 for the loss of 3 wicket. Excellent bowling from Mayuresh Sports. But remember, Mayuresh batting in form like Jagdish Naik, Bala, Mangesh, Umesh Naik himself. Lot of batting there. And from here, Nawab Sport looking 60 plus or near as 70. Is going to be change in bowling now. Mangesh brought into the attack. And facing him batsman Bala Junior. Batsman to follow, Tawab. This time leg break, waited to comes to him, then guide the ball in gully with the stroke batsman through for 1. Nawab Sport 28 for the loss of 3 wicket, not enough total on the board. Ahmad is out for 9, Zarar is out for 11 and Anas yet open his account. This time leg break, sweep as ball, Chadu stroke in deep square leg. And with the stroke batsman through for 1. Fine delivery, flights 1 up to the batsman. Good bowling from the leg break Mangesh. And very controlled looking shot from Kamran Patel. 29. This time not a connect properly middle of the bat. Loosener from Mangesh. Ball is travelling to deep cover. There is a fielder in deep. 1 more to total now. Runs coming in form of singles. Lovely bowling. Mangesh. Facing him hard hitting batsman Kamran Patel. This time left away. Should be a 6. Yes it is. And now a clever stroke from Kamran Patel. Much needed one for Nawab Sports. Second of the match and first for Kamran. Score bouncing to 36 for the loss of 3 wickets. Fourth over in progress, the last match between Pioneer and Bunty Sport Boryoli. Now batsman having a word. Mangesh. Genuine leg break bowler is. Faster one, tried to hook and chuck. Chuck given away, he tried to bowl a googly, finally given away chuck. He tried to bowl googly and final given away chuck from third umpire. 3 runs penalty including, totally 5 runs including in Nawab, total 41 for the loss of 3 wicket. Now score looks very good. 41 loss of 3 wickets. He tried to bowl
googly, and finally chuck given by bowler umpire Vilas Jadhav. This is the big disappointment. How many balls remaining in this over? 2 balls to go. My US Sport, please set your field. 41 for the loss of 3 wickets. And now in place of Mangesh. Now this is the very expensive for Mayuresh Sport, Mangesh not ball in this tournament and upcoming next tournament. Yes, rules are rules. You need to follow the rules. In place of Mangesh, Milind brought into the attack. And there we watch Milind. 5 bonus run for Nawab Sport. This time flicks, elegant, 6 runs. What a shot. Magnificent stroke indeed. Outstanding flick. That is an absolute beauty from Kamran Patel. It's showing his true class. Just flick of the wrist. Minimum effort and maximum is the result, they said. Class stroke indeed. Wonderful flick stroke in front of his legs. All the way to the square fence for 6. Nawab Sport come back in the game now. 47 for the loss of 3 wicket. 4th over in progress. 1 ball left in this over. Milind. Goes to Kamran, fine delivery, beats him, but white signal from umpire. White signal from umpire. Yes, he's gone, he's gone. Kamran himself gone. This is the sportsman spirit showing by Kamran. Umpire given away white, but Kamran on his way himself. This is the great sportsman spirit showing by Kamran Patel. Big end for Kamran Patel because there is a nickage. Himself leave from the crease. Even umpire thought that it's a wide ball. But Kamran Patel declared himself out. ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह क्रिकेट में होना भी चाहिए. वाइड घोषित दिया था लेकिन कामरान पहले ही निकल गए थे. नी कैच ऑफ द बैट. ऑनेस्टी और ईमानदारी सिर्फ खेल नहीं जीवन में भी होना चाहिए. दोस्ती में होना चाहिए, हर चीज में होना चाहिए. किसी ने ठीक कहा है कि ऑनेस्टी बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है. आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. नए बैट्समैन तवाब बल्लेबाजी को गए. 4 ओवर की समाप्ति, 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. नवाब टीम के कैप्टन कामरान पटेल प्लेस पवेलियन में. आने वाले बल्लेबाजों में अभी भी आयमर का आना बाकी है जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे. ये आप देख सकते हैं. इंचार्ज भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन विजय बिसे जी, अजय कुमार जी जो के PSI हैं, आफ्ताब और पपिया भुई डेन और SMP चैनल के प्रोपराइटर, शुमाइल सुसे, मारूफ खोत. आप कितने अट्रैक्टिव हैं ये क्रिकेट में नहीं देखा जाता है. आप कितने इफेक्टिव हैं. गेंदबाजी को उमेश नाइक को ही सेंड से बुलाया गया है बाला जूनियर के लिए. इस मरतबा पुल की हवा में और गेंद जाएंगी मैदान के बाहर. 6 रन. बेहतरीन स्ट्रोक बाला जूनियर के बैट से.
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी भरपूर लाभ उठाया। ये देखिए थोड़ी सी आंखें हालांकि हट गई थी लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा। बिल्कुल अनुमान बहुत अच्छा था। 50 रन भी पूरे हुए सिक्सर के साथ, 53। अब कम से कम यहां से देखा जाए तो 70 प्लस की तरफ आप देख रही। दो अच्छे स्ट्राइकर मौजूद है, अहमर का आना बाकी है, लेकिन जिम्मेदारी अब उमेश नाइक की बढ़ती भी, जब मंगेश गेंदबाजी के लिए दस्तयाब नहीं रहेंगे। फुल टॉस गेंद भेज दिया है, 6 रन। ये तो घी का लड्डू उनको दिया था जिसे वो कहां छोड़ने वाले थे। आज इस गेंद में कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। पहले ओवर में भी जो बैक ऑफ द हैंड बॉल डालते हैं वो फुल टॉस कर रहे थे, ये भी फुल टॉस हुई। देखिए 2 चौके जरार लगा चुके थे, 2 सिक्सर बाला ने लगाए। बाला जूनियर वैसे भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, आज रणनीति बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर भेजा जा रहा है तमाम अच्छे स्ट्राइकर को नवाब स्पोर्ट्स की तरफ से। स्कोर है 59 रन। उमेश नाइक गेंद करेंगे बाला जूनियर को। इस ग्राउंड पे उनके पास गोल्डन 6 मारने का भी रिकॉर्ड है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, परफेक्ट यॉर्कर, कूद के निकाला गेंद को, मिड ऑफ पे उठाया, 1 रन। बहुत तेज यॉर्कर था, स्विंगिंग। और ये तो सबसे अच्छी गेंद है किसी भी स्थिति में। टेनिस क्रिकेट यदि आप खेलते हो तो यॉर्कर एक तेज गेंदबाज के पास जरूर होना चाहिए। 60 रन बनते हुए नवाब स्पोर्ट्स के। उमेश नाइक, ओहो, नवाब ने गेंद को कर दिया मिड विकेट के बाहर, 6 रन। ये तो आते हैं और सिक्सर से खाता खोलते हैं तवाब। शायद नवाब ने तवाब से कुछ अलग ही कहा है, आते ही घुमा के दे डाला। ये देखिए खराब गेंद नहीं थी, अंदर आई, आने दिया, रुक के खेला, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, 6 रन। बहुत सही समय पर बल्ला घुमाया वहां पर तवाब ने। तीसरा छक्का इस ओवर का, 19 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं उमेश नाइक इस ओवर में। गेंदें अगर तवाब के अतराफ में न गिरती है तो फिर वो गेंदें बाहर ही जाती है। स्कोर उछलता हुआ नवाब स्पोर्ट्स का पहुंचा है 66 रनों पर। इस मर्तबा और करारा स्ट्रोक, देखते रह गए खिलाड़ी, 4 रन। ना बाला को गेंद दिखी, ना मंगेश को गेंद दिखी। गेंद दिखी तो सिर्फ बाउंड्री पे दर्शकों को। शायद दिखी भी होंगी लेकिन मौका कहा था, हिले भी नहीं फील्डर। ये देखिए कितना तेज स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के बाहर से लपेट लिया था, गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर। नवाब बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन। उनको मौके कम दिए गए हैं, लेकिन जब भी दिए उन्होंने मौकों को लूटा है। लेकिन इस वक्त उमेश की लेग कटर बीट किया। इस ओवर में तो गेंदबाज उमेश को लूटा। बल्लेबाजों ने कितने रन दिए? 23 रन दे डाले। पांच ओवर की समाप्ति 70 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर नवाब स्पोर्ट्स। नवाब के बहुत ही मजबूत 12वें खिलाड़ी मैदान में गए थे। हमारे बीच से बीसे साहब जाते हुए अपने अपना कीमती समय दिए। राष्ट्र पार्टी
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका विशेष धन्यवाद कहती है। पीएसआई अजय कुमार जी, आपने भी समय दिया। 12वें खिलाड़ी आप आते हुए। कुछ खिलाड़ी जरूर अजय गरत ऐसे हैं, अब उनसे ये तो पता लेना होगा आपकी और मेरी काठी को देखकर कि आटा किस चक्की का खाते हैं। खेल की शुरुआत होती भी डेंजर जोन में। अब स्कोर, हालांकि डेंजर जोन तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई स्कोर जरूर है। 70 रन बने, दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे खेल रहे हैं, दोनों की निगाहें जम गई है और गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में बुलाया गया अब शंकर को, जिन्होंने मिड ऑफ पे बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आउट हो गए बैट्समैन बाला जूनियर। स्ट्रोक खेलते ही समझ गए थे वहां पर बाला जूनियर कि ये कैच होने वाला है। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की। 2 छक्कों की मदद से 16 रन बनाए नए बैट्समैन अहमर। अब बहुत ही जंबल होता हुआ SMP 993 पे आप टेलीकास्ट देख पा रहे हैं। अगला मुकाबला पॉइनियर बनाम, ये तो जाएंगी, नहीं गई थी लेकिन खिलाड़ी ने बाहर कर दी। 6 रन, मौका भी दिया और छक्का भी दिया। वहां पर खड़े थे मंगेश। एक और लूजनर थे लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, रन के लिए जा रहे हैं पूरा करते हुए। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 77 पर पहुंचा है स्कोर नवाब स्पोर्ट्स का, जहां पर मिचेल स्टार्क और निजाम 2 बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। अहमद भिवंडी के मिचेल स्टार्क, अहमर जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत ही कीमती 6 लगाया था। अच्छा बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दूर किया था वाइट, हालांकि पीछा किया था उस गेंद का। पॉइनियर के कैप्टन अहमद फक्की फेम टीम पॉइनियर के कैप्टन और नीलेश देसले फेम टीम बंटी स्पोर्ट बोरियोली के कैप्टन, दोनों को टॉस के लिए आना है। फुल टॉस, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, अच्छा कैच। इस खूबसूरत शॉट के आने से इस मर्तबा फील्ड लिफ्ट कर दिया मैदान के बाहर। 6 रन।
का अंदाज भी अलग है, चलने का अंदाज भी अलग है, मानो किसी के मोहल्ले में घुस के बल्लेबाजी कर रहे हो। पिछले कुछ मुकाबलों से यही अंदाज उनका देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात तो है कि विकेट के बीच में घुस के ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और स्कोर अब नवाब स्पोर्ट्स का पहुंचा है 84 रन। कितनी गेंदें बची है साहिबा? एक गेंद बची है। पायनियर के कैप्टन और बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। पायनियर के कैप्टन आ चुके हैं बुम बुम अशीर। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन जादूगर योगेश, वो भी आ चुके हैं। कल का जो पहला मुकाबला है वो महेंद्रा बनाम विनर। अच्छी गेंद आगे रखा, बीट किया वहां पर। देखना है क्या अंपायर का इशारा आता है। ये बताएं कि रन पूरा अंपायर फारूक बर्डी। यस, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 85 रन और 86 रनों की चुनौती यहां पे रखी है नवाब स्पोर्ट्स ने मयूरेश के सामने। आइए दोस्तों, शाम भी खूबसूरत है और दोनों टीमें ऐसी है जो शाम में चाम ला सकती है। दोनों कैप्टन मेरे से जुड़ते हुए योगेश दोंदे और अशीर अंसारी, और डेन और एसएमपी चैनल के प्रोपराइटर पपिया भुई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हमको टॉस करना है। ऑल द बेस्ट योगेश एंड ऑल द बेस्ट अशीर। डेन और एसएमपी के प्रोपराइटर पपिया भोई हमसे जुड़ते हुए। हेड कहना है योगेश का, हेड आया है। धन्यवाद पपिया जी। योगेश, टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? पहले फील्डिंग करेंगे हम। इसका रीजन है कि चेस करना आसान है या फिर कोई अलग रणनीति? नहीं, कोई अलग रणनीति नहीं है। अभी चेस करना आसान हो रहा है, इसलिए फील्डिंग ही करेंगे पहले। ये बताइए, पायनियर जो इस सीजन में अब एनसीबी में जो खेल रही है, पुरानी पायनियर है, कहाँ तक रोकना चाहेंगे? नहीं, वाकई में पॉइनर इस साल अच्छा खेल रही है, तो हम 60 के अंदर ही उनको रोकना चाहेंगे। क्या कल जो टीम खेली थी उसमें कोई रद्दोबदल है? हाँ, राकेश सिरसाट खेल रहे हैं इस मैच में, जिन्होंने हैट्रिक किया था। तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपने गेंदबाजों से कि कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो पायनियर के बल्लेबाजों को आउट करने में ऊपर रहेंगे? नहीं, हमारे सब गेंदबाज अच्छे ही है, खाली अच्छा परफॉर्मेंस करो। शाम रंगीन होंगी, कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। अशीर, ये बताइए, कल से मैं कह रहा हूं कि रमनी कोहली, वकी स्पोर्ट मापोली और पायनियर, ये तीन टीमें पिछले साल का जो उनका परफॉर्मेंस था उसी पे चल रही। सबसे पहले ये सवाल कि टॉस इम्पोर्टेंट था, और टॉस अगर आप जीतते तो क्या करते? हाँ, टॉस इम्पोर्टेंट था, जीतता तो फील्डिंग करता, बट बैटिंग मिली है तो इंशाल्लाह बैटिंग में भी अच्छा खेलेंगे। ये बताइए, जुल्फिकार बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे, एक लक्ष्य तो रखा होगा जहाँ पे आपकी गेंदबाजी बंटी को टेस्ट करे। हाँ, 70 के ऊपर जाना चाहेंगे। दिन का मैच और माशाल्लाह मेरे बैट्समैन भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। दानिश, रमीज, जुल्फिकार, माजिद माशाल्लाह बैटिंग से बहुत अच्छा करे और इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। अहम मुकाबला है, क्या बुम बुम अशीर ऊपर बल्लेबाजी आएंगे?
जो मैच सिचुएशन है वो हिसाब से बैटिंग पे आएंगे। इंशाल्लाह मेरे बैट्समैन में से अच्छा खेलेंगे। उम्मीद करें कि कल की शाम की तरह आज की शाम पॉइनियर खेलने जा रही है। इंशाल्लाह ताला। All the best. The news from the ground is Bunty Sport Boryoli Kukse won the shot. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक भावे। आज का आखिरी मुकाबला बंटी स्पोर्ट्स और पाइनर स्पोर्ट्स के बीच में, लेकिन इस समय बड़ा मैच चल रहा है। बारिश हो रही है, ये बारिश होती आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है।
बैटिंग ऑर्डर रहता है मयूरेश का, कौन किस नंबर पर खेलता है। ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से रनों को जाना है। क्या बैक टू बैक ऐसे बैट्समैन भेजे जाते हैं जो स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी के लिए भिवंडी के मिचेल स्टार्क अहमद को लगाया गया है। बिल्कुल हूबहू मिचेल स्टार्क का बॉलिंग एक्शन है उनका। पहली गेंद ऊपरी सिरा, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं की। एक रन। लगातार मिस टाइम स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। नवाब अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अपने दाईं ओर गए थे गली में। पांच सिंगल्स अभी तक इस पारी में बने हैं। बाउंड्रीज की तलाश में दोनों भी सलामी बैट्समैन। इस बार थोड़ी अंदर लगी है बल्ले के, एलिवेशन नहीं। डीप मिड विकेट पर फील्डर, दूसरे का प्रयास, इस बार पहुंचते हुए अपनी क्रीज में। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल बिट्टू को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि अच्छा शॉट तो नहीं था, 2 रन जरूर बने। कप्तान जानते हैं नवाब के सिंगल से कुछ भी नहीं होगा। बल्लेबाजों पर दबाव इतना आ गया है कि लगातार ताकतवर शॉट्स खेलने की कोशिश हो रही है। टाइमिंग पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में भी ज़्यादा ताकत से खेलने की कोशिश हुई थी। शॉट सिलेक्शन ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण। अहमद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, क्रॉस बैटेड शॉट, कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। इस खिलाड़ी का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है भिवंडी क्रिकेट तालुका में। जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह उन्होंने मेंटेन कर रखा है अपने आप को। अहमद एक और अच्छी गेंद, फुटवर्क नहीं है। क्रीज में से ही खेलने की कोशिश, पैर पूरी तरह से चल नहीं रहे हैं बल्लेबाज मंगेश के, और ना ही पैर चल रहे हैं पूरी तरह से बाला तरे के। जो शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत अभी तक नहीं मिली है मयूरेश एंटरप्राइजेस को। नहीं, गेंदें जब बल्ले से नहीं टकराती है इस बीच अगेन पुल और पावरफुल पहला आकर्षक स्ट्रोक, 4 रन। हालांकि खराब गेंद नहीं थी, उस पे शॉट जरूर बनाया बाला तरे ने। मजा आ गया जब नजर से मिलाई, मजा आ गया, बरसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी बहुत अच्छा शॉट, मल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे। डीप में खिलाड़ी तैनात था, उसके पास मौका नहीं था। रॉन्ग वे गेंद थी, अपने रिप्ले में देखा, कट के अंदर की जानिब आई थी टिप्पा खाने के बाद। इस चौकी की मदद से स्कोर 11 पे पहुंचा है। ऐसे बहुत से चौके छक्के लगाने होंगे यदि मैच को जीतना है तो मयूरेश को। चुनौती 86 रनों की। इस समय करंट रन रेट सिर्फ 6 का। 11 गेंदों में 11 रनों की पार्टनरशिप। गेंद बदली जा रही है, यहाँ से और 75 रन चाहिए। मैच समरी अभी तक की देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। पहले बल्लेबाजी की नवाब स्पोर्ट्स ने टॉस हारने के बाद 23 रनों की बेहतरीन पारी खेली तवाब ने, और कामरान पटेल ने 20 रन बनाए, 16 रन बनाए बाला जूनियर ने। शाहिद खान ने इस वक्त दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। कहीं ना कहीं बाला अपने एरियल रूट को तलाशते हुए पिछली गेंद पर स्लॉट में आ गई थी। रॉन्ग वे गेंद थी
जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज इरफान पठान जिस तरह गेंदबाजी करते थे उस तरह की गेंद थी। बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन गेंद स्टैंड्स में। आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। बहुत खूबसूरत शॉट। ये देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे शॉट को किसको बुलाया गया है? सलाउद्दीन को कंटिन्यू रखा गया है। पहले ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी और उसी को देखते हुए कंटिन्यू रखा गया है उनको। कैप्टन शायद उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से एक वैसा ओवर वो करेंगे और यदि वैसा ओवर करते हैं तो बहुत दबाव बनेगा मयूरेश पर। लेकिन मयूरेश एंटरप्राइजेस के सलामी बैट्समैन समय में कॉपरेट करना है। अहमद स्पोर्ट फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग समय के लिए अहमद स्पोर्ट्स को, सॉरी नवाब स्पोर्ट्स को। पहली ऑफिशियल वार्निंग। Yes, end of the second over, 17 for no wicket. They have 10 wickets in their hand, and from here they badly needing a counter attack. captain have changed his decision there. Change in bowling. Nizam into the attack. Nizam can turn the ball a lot. We had seen that in previous game. Mangesh, the man on strike. Strong breeze going over the ground. Bowled him, full toss delivery. That's quite unbelievable. This is not a very good day for Mangesh. He given away chuck. Now he is out with the loosener full toss. घर वाले भी ना मेरे समझ। I will look at that. Beaten in the air. That was a juicy full toss. He was giving some room to himself. बहुत जोर से मारने की कोशिश थी। यही कारण था कि गेंद को हवा में वो अपने बल्ले पे ले नहीं पाए। मयूरेश की कठिनाइयां बढ़ती भी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को सागर को भेजा है। While playing the stroke, batsman was looking in the sky. New batsman in, it's Sagar Tare, younger brother of Bala. Playing across the line, that's a beauty. Sharp turn is there. Genuine leg break bowler delivery like Anil Kumble. Fair amount of turn. And again, a lot of turn. Yes, this is a class bowling from Nizam. He ball bang on target, lot of turn and bounce there. This time right out of the middle and crosses the boundary. 6 runs. I think last one was a very good stroke play. Waited for turn, then goes his back foot and pulls it nicely middle of the bat, all the way to the mid wicket. No chance for Kamran Patel. Plenty of power behind his stroke. Tremendous timing, all the way to the mid wicket. Fence for 6. Nice contact between bat and ball. Let the ball to turn there and then play a shot. It goes again, clobbers it again, 6 more. This time he up to the batsman and slightly over pitch. Against the turn, swung away nicely all the way to the mid wicket. 2 consecutive hit from Sagar. What a batting. This is the clever batting from Sagar. This is what Meuresh Enterprises were looking for.
Back-to-back sixes. Good counter attack from Sagar Tare. Yes, this is the badly needing this type of stroke, and 2 hits from Sagar all the way to the mid-wicket fence for 6. Score bouncing to 29 for the loss of 2 wickets. 1 wicket. Yes, lot of depend on upcoming batsman Jagdish Naik, who is the informed batsman, and I think runs coming very, very easily in this over. In previous 2 ball, 2 glorious stroke played by Sagar. Umpires have changed the ball there. Sagar Tare is ready to face the next ball. 2 consecutive big hits. I'm going to go for the third one. Last ball of the over. He goes again, but this time totally mistimed it. Luckily for the batsman, landed safely. Chance for run out. Oh, fielder missed target there. And not a good backup. 4 runs. These are very important runs for Mayuresh Enterprises. बिल्कुल, जहाँ पर 1 था वहाँ 4 दे डाले. 1 पर 1 फ्री सुना था, लेकिन 1 पर 3 फ्री सिर्फ नवाबी दे सकते हैं. 3 gone. It's 33 for 1. तीन ओवर के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 53 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर्स में मयूरेश को जीतने के लिए. Thank you, Ajay Karat. I think Mayuresh Sports back in the game because 9 wickets in and his score is 33 for the loss of 1 wicket. Now 3 overs are left, another 53 to win. But asking run rate is so far healthy and a fine captaincy from Nawab. Continue the Mitchell Starc of Bhiwandi Ahmed. Ahmed, left arm over the wicket. Here he go. Ball this time forcing off his back foot. Fielder is there. Zarar Mullah. Income throw. Fine return but slightly high. But he's saving a couple of runs for his side. One score now. 34 for the loss of 1 wicket. Mayuresh chasing a target of 86. Batsman to follow. Jagdish Naik. Here he go. This time bad delivery. Ball is racing. 4 runs, 5 wides. For the loss of 1 wicket. One time Mayuresh is in deep trouble now, but just now they come back in the game. Ahmed, left arm over the wicket. Oh, beautiful ball indeed. Fuller length, beat him outside of his stump. This is the special stock delivery of Ahmed.
It's not an easy ball to hit full outside the off stump with some good pace. The ball one wide delivery, the 5 bonus runs. Two teams qualify for the quarter final, NR Borpada and Waki Sport Mapoli. Today's a heavy breeze running over the ground. And here goes Ahmad. Turn from VIP end. Left arm over the wicket. But this time force off his back foot. Kamran is there. Slightly a sloppy work in outfield. Stumbling there. 2-2 score now. And his score moves up to 41 for the loss of 1 wicket. Now equation 15 balls and 45 runs required. Yes, I think one of the difficult equation, but on this pitch there is a full of runs. This is the not an impossible equation. This time fine delivery, yes, he's gone. A swinging Yorker and batsman Sagar on his way. That's a perfect delivery under the circumstances, right between the two legs, inside edge. Beautiful ball indeed. New batsman in wonder of Bhiwandi Jagdish Naik. Lot of depend on Jagdish Naik. The class is permanent, the form is permanent. Jagdish Naik proved himself. He is the tight deal batsman in tight situation. And he needs to deal in 4s and 6s now. Only 14 balls and 45 runs to win. Yes, according to the situation, because very healthy asking run rate, and from here Jagdish Naik, if deal in 4 and 6s, then they control this match. Otherwise there is no chance. Once more there is a ball shape problem. Play held up due to the ball problem. Finally, Jagdish Naik selects one. Now Ahmed ready to bowl now, facing him Jagdish Naik. Heavy wind running over the ground, and Breeze has done a fantastic job. They clear the ground. Here we go. This time pulls it, miscue stroke, but ball is dropping no man's land, and Naik gets only one. Not a very good stroke. Short rising delivery in front of his chest. He tried to pull. Actually, Jagdish Naik is very good puller and hooker of the ball, but that one hurried on him. Some extra pace and extra bounce. Yes. The extra pace delivery wide as he not right behind the line. Here goes Ahmad. Left arm over the wicket. Facing him batsman Bala. Goes to Bala. Appeal for LBW. Yes, he's out. Umpire raising his finger and Bala on his way.
आखिरी बैट्समैन आउट हुए बाला तरे। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी अहमद की। कुल मिलाकर 2 ओवर किए, पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 2 झटके दिए। रिप्ले में देखना चाहेंगे जिस तरह से वहां पे आउट हुए थे बाला तरे। 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ये देखिए बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन मिचेल स्टार्क की तरह। उन्होंने बल्ला क्यों बताया है जबकि गेंद पहले टो से लगी है जाकर। रिप्ले में तो साफ लग रहा है कि बल्ला तो बहुत ऊपर से चला गया है और गेंद तो टो से लगी। ये फिर से देखते हैं हम रिप्ले में, उनका पैर आगे था। रिप्ले में जिस तरह बताया जा रहा है उनके पैर को पहले लगी है गेंद। ये देखिए फिर से उन्होंने अपना पैर आगे किया था, बल्ला पैर के ऊपर से घुमा है। गेंद तो पहले टो पे लगी है और बाद में बल्ले का किनारा छुआ है। निजाम इस मरतबा बहुत खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। समीकरण लगातार कठिन होता हुआ मयूरेश के लिए। 11 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन उमेश नाइक स्ट्राइक पर। गेंदबाजी कर रहे हैं निजाम। बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर बढ़िया फील्डिंग। 3 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए। इस वक्त पूना के तेज गेंदबाज सुल्तान यूट्यूब पे मैच का मजा ले रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल है एनसीपी कप में किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख के साथ। निजाम छोटी गेंद कट करने की कोशिश, बल्ला ऊपर से गया, गेंद नीचे से निकल गई। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज लेग ब्रेक। निजाम बहुत अच्छी गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया। रनों का दबाव आता हुआ यहां पर जगदीश नाइक जैसे बैट्समैन स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पा रहे। किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख और सुल्तान पूना के बहुत तेज गेंदबाज डिंग डोंग के आपका भी इस्तकबाल है, यूट्यूब पे देख रहे हैं। इस मर्तबा घुमा दिया गेंद को, गेंद कामरान के हाथों से छूटती भी और अंपायर का इशारा, पहले बाउंस पर 4 रन किया था कामरान पटेल ने। आगे दौड़ गए वहां पर कामरान पटेल, अपनी दाई तरफ दौड़ रहे थे, जज नहीं कर पाए पूरी तरह से। जीवन दान मिला जगदीश नाइक को। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है, रन बनता हुआ। और बाली ट्रॉफी में तो आप 24 जो फरवरी है वो शाम भिवंडी वासियों के लिए बहुत ही रंगीन रहेंगी, जब आप सभी को देखेंगे, चाहे कृष्णा सातपुते हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे फिर पिंटू परचा हो, चाहे वंडर ऑफ रायगढ़ उस्मान पटेल हो, चाहे फिर पेटकर हो, बहुत बड़े नाम है, देखना ना भूलिए। चाहे फिर कुरैशी हो, एजाज कुरैशी, चाहे फिर उमर खान हो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सुरमा नजर आएंगे उस बाली ट्रॉफी में। यस, आखिरी ओवर का खेल शेष है और बहुत अब कठिन, लगभग असंभव सा समीकरण है मयूरेश के सामने। 48 रन बने हैं और 38 रन चाहिए 6 गेंदों में। बाली ट्रॉफी एक ऐसा अद्भुत शो होने जा रहा है, बेस्ट ऑफ क्रिकेट। एबी प्रेजेंट, अल्ताफ बाली प्रेजेंट। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स वापस आ रहा है 17 फरवरी से। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए आयमर, अच्छी गेंद आगे रखा था, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, डॉट गेंद। अजय करत एक बात पूछना चाहूंगा, उमेश नाइक अच्छे लॉन्ग हैंडल का यूज करते हैं,
कहीं ना कहीं ये वो खिलाड़ी थे जिनसे रिस्क लिया जा सकता था ओपन करने का। जी, करने को तो जगदीश नाइक भी कर सकते थे, वो भी तो चौथे ओवर में आए हैं, लेकिन हर एक टीम की अपनी अपनी रणनीति रहती है। अहमर इस मरतबा कंट्रोल शॉट ऑन साइड पे खेला है, नीची गेंद रही थी, आउटफील्ड में 1 रन। कल 8 फरवरी और 8 फरवरी मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्मदिन है, लेकिन मुमकिन है इस साल वो जरूर नजर आएंगे भिवंडी में। इस मरतबा ऊपरी सिरा और जगदीश नाइक आउट। हुक करना चाहते थे गेंद को, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। बहुत निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए, कुछ बचा ही नहीं था। वो जब बल्लेबाजी को आए थे तो इक्वेशन बहुत मुश्किल था, और इस तरह के इक्वेशन हमेशा तो पूरे नहीं होते। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जब बड़ा टारगेट रहता है तो इनफॉर्म बैट्समैन को ऊपर आना चाहिए। गेंदबाजी कर रहे हैं अहमर, सामना करेंगे बैट्समैन प्रीतम। इस मरतबा खड़े खड़े खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। के बाहर से बेहतरीन शॉट। सिर्फ 2 गेंदें अब पारी में शेष है, इस मैच में शेष है। कल मराठा पंजाब एनसीपी ट्रॉफी से बाहर हो गई और आज बारी है मयूरेश की। बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया, लेकिन बहुत देर के बाद। ये जो सपोर्टर्स हैं आपको पीछे करा रहना है, वहां पे कुछ खिलाड़ी भी हैं, प्लीज। अल्ताफ बाली ने जिस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है अपने दिमाग में, अजयगरत एक ऐसा टूर्नामेंट रहता है जो ना हमारे आजू को ही खड़ा रहता है, ना बाजू खड़ा रहता है, ना सामने, ना आगे, ना पीछे, ना वीआईपी के सामने, ना टॉस बॉक्स के सामने, ना प्लेस पवेलियन के। बोल, परफेक्ट गेंद। सुल्तान बिलाल शेख के साथ देख रहे हैं। एक बात तो जरूर है कि ओपन क्रिकेट के खिलाड़ी जब बाली ट्रॉफी में आएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि वो कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं। बात ही अलग है भिवंडी क्रिकेट की। केवल 1 गेंद अब बची है इस मैच में। गेंदबाजी बहुत ही खराब रही मयूरेश की, खासतौर पर उमेश नाइक कितने महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में 23 रन खर्च किए, कुल मिलाकर 2 ओवर में 31 रन। सलीम अंसारी के सपूत अब्दुल्ला अंसारी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, उन्होंने पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। कट की कोशिश और आउट। इस तरह इस मैच को जीत लिया है नवाब स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन नवाब स्पोर्ट्स एंड नूरुल एंड शेख, हार्ड लक मयूरेश। सो इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं तवाब। तवाब इज द मैन ऑफ द मैच।
तवाब ने 8 गेंदों में 23 रन बनाए। तवाब इज द मैन ऑफ द मैच। आइए पपिया भुई के हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच का ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। आफ्ताब अंसारी आपको मिठाई देंगे, मिठाई का बॉक्स। बहुत बहुत मुबारक तवाब। तवाब आपको आगे आना है। तवाब प्लीज। बहुत बहुत मुबारक तवाब, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। बहुत देर के बाद आपको भेजा था आपके कप्तान ने और आपने वाकई में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की।